ये कहानी हमें मुंबई के भिवंडी से शालिनी रॉय ने भेजी है। करीब एक हफ्ता पहले की बात है, लेकिन ये घटना 17 साल पुरानी है। शालिनी के भाई अर्जुन के साथ सालों तक कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई। अर्जुन आज बेंगलुरु में रहता है, एक टेक कंपनी में काम करता है। उसकी उम्र लगभग 32 साल है, पर यह सब तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 15 का था। अर्जुन के पिता रमेश कपड़े का व्यापार करते थे। माँ सुमित्रा सरस्वती विद्यालय में मराठी टीचर थी। वे काफ़ी आधुनिक सोच के थे, इसीलिए शुरुआत में उन्होंने अर्जुन की परेशानी को उसका वहम माना। पर धीरे धीरे उन्हें भी यकीन होने लगा कि अर्जुन सच बोल रहा है। हर रात नींद आते ही अर्जुन को एक 15 साल की लड़की दिखाई देती। वह रोती रहती। सपने में जब अर्जुन उससे पूछता, तुम क्यों रो रही हो, वह और जोर जोर से रोने लगती। यह सपना उसे हर रात एक ना एक बार जरूर आता। फिर धीरे धीरे यह दिन में भी दिखने लगा। अगर दोपहर में कभी उसकी आंख लगती तो उसे वही सपना आता, और जब भी इस सपने से उसकी आंख खुलती उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। अर्जुन ने अपने माँ बाप को बताया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उसकी बहन शालिनी ही उसका सहारा थी। शालिनी ने कहा, अर्जुन, पढ़ाई के अलावा खेल कूद पर भी ध्यान दो। शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और बंटे तो ये सब खत्म हो जाए। शालिनी ने यहाँ एक गलती कर दी थी। शायद उसे समझ नहीं आया कि उसके भाई की परेशानी खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से आती थी। शालिनी हर रात अपने भाई अर्जुन के बगल में सोती। उसने अक्सर अर्जुन को रात की तन्हाइयों में रोते हुए पाया। पूछने पर जवाब वही सपने होते। अर्जुन बड़ा होता गया। स्कूल से अब वो कॉलेज पहुंच चुका था। ये उसके कॉलेज का पहला दिन था और पहली बार उसने अपने सपने को खुली आंखों से देखा। कॉलेज के पहले दिन उसकी दीदी शालिनी भी उसे छोड़ने आई थी। पुणे के कॉलेज के मेन गेट पर दूर से ही अर्जुन को एक 15 साल की लड़की दिखी। जैसे जैसे उसके कदम कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे उसका सपना उसकी आंखों के सामने आता गया। जिस लड़की को वो सालों से सपनों में देख रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने शालिनी से कहा, देखो दीदी, ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शालिनी को उस गेट के सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने भाई को समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन नहीं समझा। उल्टा चीख चीख कर शालिनी को झूठा कहने लगा, क्योंकि वह लड़की उसे साफ दिख रही थी। पर पहली बार उसने उस लड़की को रोते हुए नहीं देखा था, वो मुस्कुरा रही थी। इस घटना के बाद अर्जुन को वह लड़की अक्सर दिन के उजाले में यहाँ वहाँ दिखने लगी। और हैरत की बात, अब उसे रात को सपने आना बंद हो गए थे। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों को बताया तो वे उसे पागल पागल कहकर मजाक उड़ाने लगे। वे दिन भर रोता रहता, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था। आप देख रहे हैं एक दफन दास्तान यदुवेंद्र के साथ। उम्र से अर्जुन को अपने सपने में एक लड़की दिखती थी। वह सिर्फ रोती रहती। न जाने वो अर्जुन से क्या कहना चाहती थी। कॉलेज में दाखिले के बाद सपने आने बंद हो गए, पर अब दिन के उजाले में वह लड़की अर्जुन को साक्षात दिखती थी। अजीब बात यह थी कि कोई और उसे देख नहीं पाता था। अर्जुन धीरे धीरे पागलपन की ओर खिंचा जा रहा था। इन्हीं हालात में उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने के बाद शादी करने की ठान ली। अर्जुन की बेरंग जिंदगी में मीरा ही एकमात्र खुशी थी। अर्जुन ने करीब 10 सालों तक मीरा से अपनी इस परेशानी का जिक्र नहीं किया था। 1995 में शुरू हुई ये घटनाएं साल 2008 की जून में खत्म हुई। अर्जुन की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसे दिखने वाली उस लड़की के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। अर्जुन अब इन बातों को भूलना चाहता था, पर उसे उस लड़की का यूं दिखना आखिर किस राज की वजह से था।
मराठी शादियों में शादी से पहले आशीर्वाद की रस्म होती है। इस रस्म के बाद परिवार की रजामंदी से अर्जुन और मीरा माथेरान गए शादी से पहले कुछ समय साथ बिताने। उस दिन शाम को वे घूमने निकले। दोनों पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रहे थे। सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखना था। अपने कैमरे में प्यार के उन पलों को कैद करना था। उनके पास एक बाइनोक्यूलर भी था जो अर्जुन के हाथ में था। पहाड़ पर चढ़ते हुए अर्जुन ने ऊपर से एक परिवार को नीचे उतरते देखा और हैरत की बात, उस परिवार के ठीक सामने वही 15 साल की बच्ची चल रही थी जिसे वो अक्सर अपनी आंखों के सामने देखता था। अर्जुन उसे भौंचक्का होकर देख रहा था और वो लड़की भी अर्जुन को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। न जाने अर्जुन को अचानक क्या हुआ। उसने कदम पलटे और तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगा। मीरा कुछ समझे बिना उसके पीछे दौड़ती रही। तुम्हें अचानक क्या हुआ है? वह पूछती रही। हम तो ऊपर जा रहे थे, फिर तुम नीचे क्यों भाग रहे हो? अर्जुन ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस तेजी से नीचे दौड़ता चला गया। अर्जुन और मीरा पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे सूर्यास्त देखने, पर अचानक अर्जुन नीचे भागने लगा। मीरा के लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। नीचे पहुंचकर ही अर्जुन रुका। मीरा इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मीरा ने पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? इससे पहले कि अर्जुन जवाब देता, किसी ने पीछे से उसे छूकर बुलाया। पलट कर देखा तो माथेरान की ठंड में भी उसके सर से पसीना बह रहा था। डर से उसके पांव कांप रहे थे। अर्जुन उस लड़की पर चिल्लाया, क्यों परेशान कर रही हो? क्यों मेरे पीछे आती रहती हो? उसकी बातें सुनने के बाद लड़की ने कहा, अंकल, आपका बाइनोकुलर गिर गया था। बाइनोकुलर लेकर अर्जुन ने एक बार मीरा की तरफ देखा। मीरा उसे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर अर्जुन वापस उस लड़की की तरफ पलटा जो अब वहां थी ही नहीं। उसने मीरा से पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा? तो मीरा उस पर चिल्लाई, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? किस लड़की की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ। अर्जुन को लगा मीरा झूठ बोल रही है। आज पहली बार उसने उस लड़की की आवाज़ भी सुनी थी। उसे यकीन था कि उसने उसी लड़की को देखा जो उसके सपने में आती थी, जो उसे हर जगह दिखती थी। मीरा अर्जुन पर बहुत गुस्सा थी। उसे समझाने के लिए अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। मीरा को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने अर्जुन की बहन शालिनी से बात की। तब जाकर उसे यकीन आया कि अर्जुन सच बोल रहा था। सच जानने के बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव बना रहा। मीरा यह राज छुपाने के लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। झगड़ते झगड़ते रात काफी हो गई थी। दोनों सोने चले गए। यह रात अर्जुन के लिए आखिरी रात थी। उसके सपनों के हिसाब से इस रात अर्जुन को एक बार और सपना आया। वहां उस लड़की ने उससे कहा, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। यह बात आज से 40 साल पुरानी है। तुमने मेरी और मेरी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए हमारा खून कर दिया था। पिछले जन्म में तुम मेरे पिता थे। तुम्हें देखकर कभी मुझे डर से रोना आता था, तो कभी तुम्हारी हालत देखकर हंसी। बस इसके साथ ही उसका यह सपना खत्म हो गया और अर्जुन की नींद टूट गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने दोबारा कभी उस लड़की को अपने सपने में नहीं देखा। मैं हूं यदुवेंद्र और यही थी आज की एक दफन दास्तान।